जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जब से बच्चे गए ना तो आज अभी वक्त है शाम के 7:30 बजे का, तो मन ही नहीं किया कुछ भी शूट करने का। मन ही नहीं था, ऐसे लग रहा था कि क्या ही बनाएं, क्या खाएं है ना, 2 जनों के लिए। तो बड़ा अजीब सा था। धीरे धीरे फ़र्क पड़ेगा, जैसे कुछ दिन होंगे, थोड़ा टाइम निकलेगा तो धीरे धीरे फ़र्क पड़ेगा। खैर तो इतना, खैर बेटे के वापस आने का भी टाइम हो जाएगा। थोड़ी देर पहले घर से फ़ोन आया मेरे मायके से कि मेरे ब्रदर हैं वो आ रहे हैं रात के डिनर पे। तो तब थोड़ी हलचल हुई कि हाँ अब खाना बनाना है। तो असल में मेरा ब्रदर गया हुआ था अमरनाथ, फर्स्ट टाइम गया था, तो सब डरे हुए भी बहुत थे। तो खैर कृपा है माता रानी की, भोलेनाथ की, कि वो बिल्कुल सही सलामत ठीक ठाक हंसते खेलते गए थे और हंसते खेलते ही वापस आए हैं। और मेरा एक और ब्रदर है, कहने को मासी का बेटा है पर बहुत बहुत अच्छा है। तो वो लेके गए थे एक्चुअल में उनको। तो बस वो गए हुए थे और वो अभी परसों ही वापस आए हैं। तो उन्होंने बोला कि प्रसाद है भाई। तो मैंने कहा कि प्रसाद मैं तो ऐसे नहीं लूँगी, और अब मैं तो चक्कर लगा ही है तो अब मैं जाऊँगी भी नहीं। तो मैंने कहा आप ऐसे करो, भाई को ही भेज देना। तो फिर भाई कहता हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं ही जाऊँगा। तो फाइनली अब भाई और अब आ रहे हैं, और उससे पूछना कि क्या खाना है। उसकी एक ही फेवरेट चीज़ है कढ़ी चावल। इसके अलावा वो कहता मुझे कुछ खाना ही नहीं है और कुछ बनाना ही नहीं है। तो बस वो लकीली मेरी फ्रेंड के यहाँ से मुझे लस्सी मिल गई। मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे मेरे ब्रदर ने आना है, तो लस्सी थी उनके पास तो उन्होंने दे दी। तो अब लस्सी मिल गई है और अब तैयारी करते हैं कढ़ी चावल बनाने की। तो बस यहाँ पे तैयारी शुरू कर दी है। लस्सी बहुत अच्छी थी और इसी वजह से अगर लस्सी अच्छी हो ना तो फिर कढ़ी ऑटोमेटिक ही टेस्टी बनती है। तो बढ़िया थी लस्सी। तो बस यहाँ पे तैयारी कर दी थी लस्सी से कढ़ी बनाने की। और साथ ही साथ मैं मतलब एक साइड ही वही है कि एक साइड उबलनी रख दी थी और दूसरी साइड फिर तैयारी कर दी थी। मैंने तेल भी रख दिया था कि पकोड़े भी निकाल दूँगी साथ ही। तो बस यहाँ पे वही मिक्स करके और बस बना दिए थे पकोड़े। ज़्यादा तो मैं नहीं बनाती हूँ प्याज आलू वगैरह कट करके, बस खाली बनाती हूँ क्योंकि आलू प्याज फिर तड़के में डल ही जाते हैं, इसलिए मैं पकोड़े तो बिल्कुल प्लेन ही बनाती हूँ। बस यहाँ पे ये लगा दिया था तड़का। अच्छा यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जब मेरे हस्बैंड भी ससुराल में जाता है ना तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि जी हमने ये खाना है, हमने वो खाना है, हमने वो खाना है, कभी नहीं। ऐसे ही मेरे ब्रदर और भी आते हैं तो उनको भी बिल्कुल सिंपल खाना खाना होता है। हमने कभी इन्होंने पनीर वगैरह कभी अगर बना भी दिया ना तो कभी खाया ही नहीं। मम्मी भी आए हुए थे, मम्मी बैठे हुए थे, राधा रानी के भजन उधर चल रहे थे, बस वो एंजॉय कर रहे थे। अब इधर खाना तो ब्रदर और ने यही था, कढ़ी चावल ही खाने थे। लेकिन वही है ना, हमारे इंडियन घरों में ना एक चीज़ है कि भाई अगर जब हम खाना रखेंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा। सेकंड या थर्ड सब्जी सिर्फ इस वजह से बनाई जाती है। तो जी खाना हमारा रेडी हो चुका है। ये चावल मैंने बनने रख दिए हैं और ये हमारी कढ़ी भी बिल्कुल रेडी हो गई है। वैसे मैंने बिल्कुल सिम पे रखी हुई है कि हल्की हल्की पकती रहेगी कढ़ी, तो जितना पकती है उतनी अच्छी बनती है। और इधर मैंने बनाई है भिंडी बेसन के साथ फ्राई करके, वो भिंडी मैंने बना दिया है। आटा गूंद रखा है, आटा गूंद दिया और बस अब कट करूँगी मैं थोड़े से सैलड वगैरह। बस खाना तैयार है और अब वेट करते हैं और देखते हैं कि वो लोग कितनी देर में पहुँचते हैं। फ़ोन किया तो वो लोग भी रास्ते में ही थे, तो इतना मैंने कहा ठीक है थोड़ा फ्रूट वगैरह कट कर देती हूँ। बस यहाँ पे फ्रूट कट किया और मदान साहब भी आ गए थे, वो अपना नहाने वगैरह की तैयारी कर रहे थे। इतने में बाहर हॉर्न बजा और हम निकले बाहर, तो ये देखिए वो सामने आ गए थे मेरे भाई और उनकी फैमिली। तो ये है मेरे बड़े ब्रदर और बहुत स्वीट है, मतलब ये लगा लीजिए मेरे फादर की जगह है। मेरे फादर को एक्सपायर हुए हो गए 18 साल। लीनू तब सिर्फ 2 महीने की थी जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, और बस उसके बाद सारे फ़र्ज इसी ने ही निभाए हैं। एक फेस आता ना आपके सामने कि जब आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता, तो वो फेस शायद हम दोनों ही बहन भाई दोनों ने ही देखा है। लेकिन माता रानी की इतनी कृपा रही है कि उन्होंने इतनी हिम्मत दी है ना, और उस फेस में से निकल के आज उन्होंने खूब मेहर भी की है। तो ये है मेरा छोटे वाला भतीजा, बड़ा नोटी है, और ये है मेरी भाभी स्वीट सी। आ गए थे, हम सब मिले, अंदर आके बैठे। अब दोनों भाइयों की तो भाई कह रही हूँ, जीजा साले की तो पंचायती चल रही थी अंदर। वो आपको पता ही है जेंट्स की कौन सी पंचायती होती है। कुछ की नहीं भी होती लेकिन कुछ की होती है। तो वो दोनों बैठे थे अंदर रूम में, बातें बातें कर रहे थे, और हम बैठे थे यहाँ, बुआ भतीजे और भाभी, हम बाहर बातें कर रहे थे। मेरी भाभी को ना सीरियल देखना बहुत पसंद है। पता नहीं यार कौन कौन से सीरियल के नाम बता रहे थे।
कि दीदी आप ये देखते हो? मैंने कहा नहीं बहन, मुझे नहीं पता, और मैंने कभी सीरियल देखे ही नहीं, सही बताऊँ तो कभी भी नहीं देखे। तो वही बस हंस रहे थे भतीजे भी मेरे, कहते मेरी मम्मी से तो जोन से मर्जी सीरियल का नाम पूछ लो, वही अपने अपने इंटरेस्ट की बात हो जाती है। तो वही काम भी खूब करते हैं भाभी मेरे, और बाकी हाँ सीरियल का शौक़ बहुत है इनको, मुझे नहीं है होता। तो यहाँ पे फिर बता रहे थे, और उसके बाद अब इनका घर भी बन रहा है ना, तो फिर वही पूछ रहे थे, क्योंकि हमने भी बनाया, अभी 7 साल हुए हैं हमारे भी इस घर को बने हुए। तो बस ये पूछ रहे थे कि छतों पे क्या लगवाना चाहिए, पीवीसी कराएं या पीओपी, मतलब जो भी होता है, जो भी चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें चल रही थी कि क्या लगवाएं क्या नहीं लगवाएं, सोफ़ा या वो सब, मतलब सारे कैसे लेने हैं, क्या लेना है। तो बस उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कशन चल रही थी, और वही मैं बता रही थी इनको। पता जब अपना बनाया हो ना आपने तो आपको ना ये पता चल जाता है कि भाई जो गलती हमसे हुई है ना, कुछ थोड़ी बहुत हमारे भी घर में गलतियां रही हैं, तो भाई वो गलती सामने वाला ना करे। ऐसे मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, मतलब मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, उनका जब घर बन रहा था तो फिर उन्होंने भी मुझे फ़ोन करके, तो मैंने उनको बताया था कि भाई ऐसे ऐसे 2-3 काम जो थे हमारे थोड़े से गलत हुए थे स्टेप्स उस टाइम पे, तो भाई आप ये चीज़ पहले ही ध्यान में रखना, करा लेना। क्योंकि उससे ये है कि जब आपने पहले बना लिया हो ना, नॉलेज हो जाती है थोड़ी सी, तो आप सामने वाले को बता सकते हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस ऐसे ही वही डिस्कशन चल रही थी, और बस बात करते करते भाभी कहते कि मैं कुछ बनवा देती हूँ खाना वगैरह। मैंने कहा नहीं आप बैठो, खाना मैंने सारा रेडी कर दिया है। मुझे ना यही लगता है कि अगर किसी ने आना हो ना, तो फिर पहले से ही खाना सब बना के रख दो ना, तो उस टाइम पे आपको टाइम मिल जाता है उनसे बात करने के लिए। नहीं तो वो बेचारे आके बाहर बैठे रहते हैं रिश्तेदार, क्योंकि आजकल टाइम किसी के पास है नहीं, बहुत लिमिटेड टाइम है, और उसमें भी हम किचन में घुसे रहते हैं और वो बाहर बैठे रहते हैं, तो अच्छा सा नहीं लगता। तो इसलिए मेरा प्रायोरिटी यही होती है कि भाई पहले से ही सब कुछ बना के रख दो, उसके बाद आराम से बैठ के एंजॉय करो, आपस में खूब बातें करो। क्योंकि भाई खाना खाने कोई भी नहीं आता किसी के घर, ये है कि एंजॉय करना होता है सबको या एक दूसरे से बातें करनी होती है सभी को। बस कुछ इस तरीके से हमारी बातें चल रही थी। उसके बाद वक्त हो गया था डिनर का, तो यहाँ पे हमने लगा दिया था भाभी ने और मैंने डिनर, और सब अंदर ही। वैसे तो बेड पे नहीं खाना चाहिए, बहुत गलत बात है, लेकिन ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो इसीलिए बस रूम हम में, इसी रूम में ही बस एसी लगा हुआ है, तो बस यहाँ पे बैठ के सबने खाना खाया। तो भाई बोलता नीनू बहुत टेस्टी बनी हुई है कढ़ी। तो भाई अच्छा लगता है, सारी मेहनत सफल हो जाती है अगर कोई थोड़ी सी तारीफ़ कर दे कि हाँ खाना अच्छा बना हुआ है। तो बस इस तरीके से कुछ हंसते बोलते हुए मजाक करते हुए सभी ने लिया अपना अपना डिनर, और उसके बाद आ गए थे हम बाहर। ब्रदर की गाड़ी, ब्रदर की नहीं इवन भतीजे की गाड़ी, जिसकी मैंने उस दिन वीडियो डाली थी, ये है वो गाड़ी। और ये फाइनली उस दिन हम लाडवा गए थे ना, तो तब भी ये गाड़ी बाहर गई हुई थी, और ये फाइनली फिर आज लेके आए हैं भाई भाभी और बच्चे। ये है वो न्यू कार, और अब हम बांधेंगे इसके ऊपर धागा, क्योंकि बांधा ही नहीं था भाई तब से मिले ही नहीं थे, मिले ही आ जाए। तो ये है अंदर का इंटीरियर, बहुत सुंदर है। और अब हम बांधते हैं धागा और हाँ, ये जो धागा है ना, ये हम जब वैष्णो देवी गए थे ना, ये वहाँ से लेके आए थे, और ये पता नहीं था कि माता रानी कौन सी मुराद पूरी करने वाली है। और ये जो धागा था, ये माता रानी के यहाँ से इसीलिए ही आया था कि आपके घर आने वाली है नई नई गाड़ी, और उसके ऊपर बंधेगा ये। और ये जो धागा है, ये है भैरवनाथ, हम भैरवनाथ जी पे गए थे तो वहाँ का है ये। और ये वाला धागा बहुत शुभ माना जाता है, तो ये भी भैरवनाथ जी का, शायद इसी वजह से अभी तक भी रखा था
चलो बैठे। अब इसके बाद भतीजा बोलता कि बुआ आप लोग बैठो और हम ना घूमने चलते हैं। चाबी अपने अंकल को ही दे रहा था तो बोले भी नहीं भाई मैं तो नहीं चलाऊंगा, कि तू चला, कोई नहीं मैं साइड में बैठ जाऊंगा। तो बस यहाँ पे ना फिर बातें करते रहे, और जेंट्स की बातें आपको पता ही है। और सही बताऊँ ना, इन दोनों की इतनी बनती है ना आपस में, बहुत ज़्यादा टचवुड। तो ये आपस में बात कर रहे थे कि क्या इंटीरियर है, कैसा है, मतलब वो सब बस गाड़ी के बारे में डिस्कशन चल रही थी। नंबर है जो नंबर भी बहुत अच्छा मिला है इनको गाड़ी का, तो बस वही इंजॉय किया। तो थोड़ी दूर तक ही गए थे क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कोई घूमने वाला स्पॉट तो है नहीं, तो थोड़ी दूर तक ही बस ऐसे ही गलियों में काट के चक्कर, और फिर हम वापस आ गए थे घर पे। और घर आके हमने फिर बनाया दूध और सारा समेटा किचन का काम समेट कर, और उसके बाद बस हम सो गए थे। और बहुत वक्त के बाद ना इन्होंने, सुबह मैंने रात को ही बोल दिया था कि नाश्ता करके जाना, क्योंकि ये लोग नाश्ता करते नहीं और हम भी भाई ऐसे ही हैं, या तो रात को ही निकल आते हैं या नहीं तो सुबह सुबह बस वापस। तो बहुत कई सालों के बाद, मुझे याद ही नहीं आता लास्ट टाइम कब इन्होंने नाश्ता किया, तो काफ़ी सालों के बाद इन्होंने सुबह मतलब हमने नाश्ता किया इकट्ठे, और बस नाश्ता करने के साथ ही निकल गए थे ये लोग घर के लिए। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी।